हेलो एवरीवन। आज है 4 नवंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 4 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि ह्यूनवे 5 नामक मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण साउथ कोरिया ने किया है। हाल ही में भारत ने पहली बार इंग्लैंड को जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुडी नींबू का एक्सपोर्ट किया है। भारत और अमेरिका के बीच 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत वह देश भारत से अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा। इसके अलावा चीतों का तीसरा घर मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है। कहां पर? नौरादेही अभ्यारण्य में, जहां से चीतों को नामीबिया से ला करके छोड़ा जाएगा। भारत की जो कुल बिजली क्षमता है, ये सितंबर 2025 में 500 गीगावाट की क्षमता को पार कर गई है। गोवा राज्य में दिंडी महोत्सव का 116वां एडिशन मनाया गया है। रॉब जेटन किस देश के पहले ओपनली गे यानी कि खुले तौर पर समलैंगिक बताने वाले खुद को प्रधानमंत्री बने? तो ये नीदरलैंड आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में मान्यता दी गई? तो ये लखनऊ है। पहला शहर जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया, ये हैदराबाद था। दूसरा लखनऊ बना है। दुनिया के सबसे पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम का उद्घाटन किया गया इजिप्ट में। केन विलियमसन, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिसेंटली T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। इसके अलावा सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 150 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। हाल ही में 13वां आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। तो सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है जिसे प्रवाइक द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया? ऐसा तो नहीं कि भारत ने कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च नहीं करी है, लेकिन भारतीय सेना के लिए जो लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसका नाम हो जाएगा वीर। प्रवेक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। यह एक इलेक्ट्रिक टैक्टिकल ऑल टेरन व्हीकल है, ई तत्व व्हीकल है, और इसे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और निर्मित किया गया है। वीर जो है, ये भारत का पहला डिफेंस यानी कि रक्षा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसे सैन्य उपयोग के लिए दुनिया में पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल आप कह सकते हैं। खासियत क्या है? इसकी स्टील्थ क्षमता, इसकी गतिशीलता और ये स्थिरता को जोड़े रखता है, और इसे कठिन सैन्य अभियानों के लिए बनाया गया है। निर्माण पूरी तरीके से भारत में है, यानी कि डिजाइन भी भारतीय है और निर्मित भी यानी कि निर्माण भी पूरी तरीके से स्वदेशी है, जो उसकी प्रौद्योगिकी और डेटा पर 100% संप्रभुता सुनिश्चित करती है। यहां से यदि मैं बात करूं माहे की, माहे का डिस्कशन कुछ दिन पहले हमने किया था। ये भारत का पहला एंटी सबमरीन पोत है, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। आइरिस जो है, ये देश की पहली एआई टीचर का नाम है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लॉन्च की गई थी। यदि बात की जाए सक्षम की, तो भारतीय सेना के द्वारा शत्रु ड्रोन का वास्तविक समय में पता लगा करके उन्हें नष्ट करने के लिए जो प्रणाली लॉन्च की गई, इसका नाम सक्षम हो जाएगा। सवाल दूसरा है, भारत के 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जो इलमपर्थी एआर है, देश के 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 16 वर्षीय हैं, चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और ये तमिलनाडु से देखा जाए तो 35वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। इसी तमिलनाडु से मशहूर शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश भी संबंधित हैं। तो इलियम पार्थी ने अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम 2025 का जो था, ये बोस्निया हर्जेगोविना ये कंट्री है, यहाँ पर ये जो बिजलेना ओपन आयोजित किया गया था, यहाँ पर कंप्लीट किया है। देश के 90 नंबर के ग्रैंड मास्टर इलियम पर्थी एआर, इसके पहले 89 नंबर के रोहित कृष्णा थे, 88 नंबर के दिव्या देशमुख, 87 नंबर के हरि कृष्णन रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ग्रैंड मास्टर, ये है क्या? तो ग्रैंड मास्टर ये विश्व शतरंज संगठन यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है, और विश्व चैंपियन के अलावा ग्रैंड मास्टर एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा प्राप्त की जाने वाली सर्वोच्च उपाधि भी आप कह सकते हैं। ग्रैंड मास्टर बनते कैसे हैं? तो देखिए, ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी शतरंज खिलाड़ी को 2 जरूरी शर्तें पूरी करनी होती है। पहली तो ये कि उसकी जो रेटिंग है, ये 2500 या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरा ये है कि उसने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में 3 बार ग्रैंड मास्टर स्तर का प्रदर्शन किया हो, जिसे आप नॉम भी कह सकते हैं। देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जिन्होंने 1988 में खिताब जीता था। 5 बार के विश्व चैंपियन हैं। तीसरा सवाल है, किस शहर में
भारत में पूरी तरीके से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन जनगणना 2025 की शुरुआत हो चुकी है। कहां पर? केरला के कोच्चि से इसकी शुरुआत की गई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जो हैं जॉर्ज कुरियन, इन्होंने केरला के कोच्चि से पहली बार डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना की शुरुआत कर दी है, यानी कि नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस की शुरुआत की गई है। 3 नवंबर यानी कि कल से शुरू हुआ है, 18 दिसंबर तक चलेगा। 45 दिनों का ये कैंपेन है, आप कह सकते हैं, जिसमें कि हजारों प्रशिक्षित क्षेत्रीय कर्मचारी पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर देखिए, मछुआरों को जो जरूरी काम है करने का वो ये है कि जो नौ तटीय राज्य है, नौ तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 4000 समुद्री मछली पकड़ने वाले गांवों के लगभग 12 लाख से अधिक मछुआरे परिवार को शामिल इसमें किया जाना है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सभी मछुआरे और मत्स्य श्रमिकों को नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। यहां से कांडला गुजरात का पोर्ट है, मार्मुगांव गोवा का हो जाएगा, पणजी ये भी गोवा का हो जाएगा। यहां से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखे यदि हम सिटीज से, तो भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम बजरंग सेतु है, ऋषिकेश में ओपन होने जा रहा है। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर चेन्नई। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। लखनऊ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी नॉमिनेट हो चुका है और पहली नाइट सफारी भी आपको यहीं से रिलेट कर लेनी है। देश का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में, पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में, पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में, सोलर एनर्जी से संचालित पहली विधानसभा दिल्ली की, दुनिया का पहला मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग सूरत में, पहली ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती, ये फैक्ट हम देख चुके। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में, सोलर सिटी सांची, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, बेगर फ्री सिटी इंदौर, वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर, पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में, डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में और हाइड्रोजन चालित कोच भी चेन्नई में। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। सवाल चौथा है, हाल ही में फिडेस चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदला गया है, बदल करके ये विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। देखिए, आप सभी को मालूम है इस साल शतरंज वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है भारत करने जा रहा है और भारत का जो राज्य गोवा इसका मेजबान राज्य है। तो इसी के दौरान इसका जो नाम है ये भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के नाम पर रख दिया गया है। मतलब इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी का ऑफिशियल रूप से नाम विश्वनाथन आनंद कप ये हो गया है। शतरंज की यदि हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। फॉर्मेशन ईयर 1924 है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, अर्काडी डोकोरविच हेड है। बदले गए नामों पर यदि हम एक बार नजर डालें तो पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य, ये एमपी में है। कारनेक ब्रिज मुंबई में है, बदला हुआ नाम सिंदूर ब्रिज। इस्लामपुर नगर का नाम ईश्वरपुर, खैरथल तिजारा का नाम भरथरी नगर, जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्याबाई नगर और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम संभाजी स्टेशन किया गया। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का काकसर ब्रिज लद्दाख में है, कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु नाम किया गया। कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बैंगलोर दक्षिण, दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर, गोवा के मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर, अल मिनहाज शहर का नाम हिंद शहर, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है, बदला हुआ नाम निरंजन शाह स्टेडियम, पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन, केरल का नाम केरलम प्रस्तावित है, अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम, S-400 का नाम सुदर्शन, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन, असगैबीनाथ धाम ये सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का बदला नाम है। राजस्थान की फाय सागर लेक का नाम वरुण सागर, CISF ट्रेनिंग सेंटर का नाम राजादित्य चोलन के नाम पर, बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम मनमोहन सिंह के नाम पर, खुलदाबाद का नाम रत्नापुर और भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किया गया। सवाल पांचवा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा करी है? देखिए, तो पहले ही तय था कि जो केरला है ये देश का पहला गरीबी मुक्त या खुद को गरीबी से मुक्त होने वाला राज्य घोषित कर रहा, तो 1 नवंबर को ये कर चुका है। पिनरई सरकार ने राज्य से अत्यधिक गरीबी हटाने के लिए 2021 में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत करी थी। इसके तहत 64,006 परिवारों की पहचान की गई। सरकार ने यह दावा किया है कि 4 साल के दौरान इन परिवारों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। अब ये अत्यधिक गरीबी जो टर्म लिखा हुआ है, इससे आप क्या समझते हैं? अभी 3-4 महीने पहले जो वर्ल्ड बैंक है इसने जून 2025 में एक परिभाषा रिलीज की, जिसके तहत जिन लोगों की जो इनकम है, आय है, जो प्रतिदिन $3 अमेरिकी यानी कि लगभग
₹257 से भी कम है, उन्हें अत्यधिक गरीब माना जाता है। पहले जो सीमा थी ₹178 थी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दिन का ₹178 भी नहीं कमा रहा है, उसे अत्यंत गरीब माना जाएगा। 178 से बढ़ा के कहा गया कि जो व्यक्ति 257 भी नहीं कमा रहा है, तो इसे हम कहेंगे अत्यधिक गरीब। कंपेयर कर लीजिए, क्या आप इतना कमा रहे हैं? क्या आप भी इस कैटेगरी में हैं? वर्ल्ड बैंक की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 11 सालों के दौरान लगभग 269 मिलियन यानी कि 26.9 करोड़ अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। लेकिन देखिए, भारत में ये भी तो स्थिति है ना, जो अमीर है ये और अमीर होते जा रहा है, गरीब है जो और गरीब होते जा रहा है। ऐसा नहीं कि गरीबी हटी है। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट तो प्रकाशित कर दी है, लेकिन एक्चुअल जो स्थिति है भारत की है, ये हम अपने आसपास देख ही सकते हैं, क्योंकि स्कीम्स आ नहीं रही है। सबसे ज्यादा बेरोजगार यदि हम कहें, गरीबी अलग बात है और बेरोजगारी अलग बात है। तो देखिए, युवाओं को भी नौकरी मिल नहीं रही यदि देखा जाए तो। सबसे ज्यादा बेरोजगारी की यदि बात की जाए ना, तो पढ़े लिखे जो लोग हैं, मतलब अच्छी खासी डिग्री लेकर के भी उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है नौकरी के लिए, और नौकरी मिल भी रही तो ऐसी कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता आजकल की महंगाई के दौरान, क्योंकि उसे परिवार भी पालना है। मेहनत करने के लिए 10-10 घंटे, 12-12 घंटे प्राइवेट कंपनियां काम करा रही। तो ये स्थिति है भारत की। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। केरला पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया कैंपेन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड दिया गया। भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य ये है। अलापुझा जिले का जो आर्थंकुल पुलिस स्टेशन है, ये देश का पहला ISO प्रमाणित पुलिस थाना बना है। सभी छात्रों के लिए, यानी कि 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा इसने कंपलसरी की। तिरुवनम फेस्टिवल मनाया गया। केरला हाईकोर्ट ने पहाड़ी पर्यटन स्थलों में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कोझिकोड को यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में चुना है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का अवार्ड इसे मिला। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के लिए और उसके निपटान के लिए इसने एन प्राउड पहल की भी शुरुआत करी थी। 1 नवंबर को भारत के किन राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, इन सभी राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। कर्नाटक की यदि बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 में मैसूर राज्य का पुनर्गठन करके कर्नाटक बनाया गया था। मतलब मैसूर नाम था, बाद में नाम बदल करके कर्नाटक किया गया था। केरला 1 नवंबर 1956 को त्रावणाकार, कोचीन और मालाबार को मिलाकर के ये नया राज्य बना। 1 नवंबर 1956 को सेंट्रल प्रोविंस, विंध्य प्रदेश और भोपाल मिलाकर के मध्य प्रदेश का गठन किया गया, और इसी मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग होकर के नया राज्य बना। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर पंजाब से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी, यानी कि पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया, ये दीप्ति शर्मा है। पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 215 रन बनाए हैं और 22 विकेट लिए हैं। इसी क्रम में यदि हम देखें कि महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जो चुनी गई, ये शेफाली वर्मा चुनी गई। आप लोगों के लिए ICC वुमेन वर्ल्ड कप का जो कंप्लीट वीडियो है, कल शाम में ही मैंने अपलोड किया है। एक बार आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। शेफाली वर्मा, इन्होंने 78 बॉलों में 87 रन की पारी खेली और 2 अहम विकेट भी चटकाए फाइनल मैच के दौरान। एक बार यदि हम नजर डालें तो ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप जो फाइनल था, ये 2 नवंबर में खेला गया, संडे के दिन। कहाँ खेला गया? DY पाटिल स्टेडियम। कहाँ है ये? मुंबई में। तो यहाँ खेला गया। इसका एडिशन पूछा जाए तो ये 13वां एडिशन था। भारत की ये पहली ट्रॉफी है। साउथ अफ्रीका को भारत ने 52 रन से हराया। साउथ अफ्रीका उपविजेता था। फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, 87 रन बनाए, 2 विकेट भी लिए हैं। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा, 9 मैचों में 22 विकेट लिए हैं, 58 रन बनाए हैं फाइनल में। सर्वाधिक रन लॉरा वॉलवॉर्ड, जो कि साउथ अफ्रीका की कप्तान थी, 9 पारियों में 571 रन, यानी कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन इन्हीं के नाम है, जबकि पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट दीप्ति शर्मा के नाम है, कुल 22 विकेट। पुरस्कार राशि की बात की जाए तो देखिए, जो विजेता प्राइज था ना, ये लगभग 40 करोड़ के आसपास था, जो कि अब तक की सबसे हाईएस्ट राशि है। और इसके अलावा जो BCCI है, इसने भी बम्पर इनाम की घोषणा करी। 51 करोड़ के आसपास तो BCCI ही दे रहा है विजेता महिला टीम को। 9वां सवाल है, किस देश की नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का जलावतरण हो गया, यानी कि पानी में ये छोड़ दी गई है?
आंसर इसका रशिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। रशिया की एक नई परमाणु पनडुब्बी नाम है खाबरोवस्क, इसका जलावतरण कर दिया गया है। यह परमाणु अंतर्देशीय परमाणु ड्रोन जो अभी कुछ समय पहले रशिया ने लॉन्च किया था ना, पोसाइडिन, इसे ले जाने के लिए तैयार की गई है। इसे डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है। यह विश्व में कहीं भी जाकर के भारी विनाश कर सकती है। खबरोस्क पनडुब्बी को रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग ने डिजाइन किया है। यहां से रशिया की बात की जाए, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। करंट अफेयर के फैक्ट यदि हम देखें तो ये ड्रोन के बारे में हम देख चुके। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बुरेविस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण इसने किया। मिग-21 अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को ऑफिशियली तौर पर मान्यता देने वाला ये पहला देश है। शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा मिशन ला रहा है। भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर इसने निश्चित किए हैं। ब्रिक्स समिट लास्ट ईयर का रशिया के कजान में हुआ। इंद्रा और एविया इंद्रा एक्सरसाइज भारत रशिया के बीच है। S-400 का नाम बदला हुआ सुदर्शन है। AK-203 असॉल्ट राइफल, दोनों को लेकर के भारत रशिया के बीच डील है। भारत और रशिया के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के समझौता हुआ। अपने रिकॉर्ड सैन्य खर्च को जो इसने मंजूरी दी, $126 बिलियन था। अपने नागरिकों को मुफ्त में कैंसर वैक्सीन लगाने जा रहा है। काला सागर में तेल रिसाव के कारण इसने फेडरल इमरजेंसी की घोषणा करी थी। नेक्स्ट है, 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना ने किस खेल को अलविदा कहा? तो ये बिलोंग करते हैं टेनिस से। टेनिस से संबंधित है। अनुभवी टेनिस खिलाड़ी, 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और 20 साल का जो इनका टेनिस का लंबा करियर था, इससे इन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। इन्होंने 43 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के साथ साथ विश्व नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल करी थी। मैंने कल आपसे पूछा था मर्कोसुर भारत व्यापार समझौते के बारे में, जो ये डील है भारत और ब्राजील के बीच हुई। आज का सवाल है, किस राज्य में निगोल चगोबा फेस्टिवल मनाया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।